नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की जज। सुप्रीम कोर्ट की जज है जस्टिस बीवी नागरत्ना। पिता के फैसले की समीक्षा कर रही जस्टिस नागरत्ना बन सकती है पहली महिला सीजेआई। तो पहली महिला सीजेआई कौन बन सकती है? जस्टिस नागरत्ना। देखिएगा, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1962 को पावनपुरा, कर्नाटक में हुआ। परिवार: पति बीएन गोपाल कृष्ण, 2 बेटियां नयनतारा और प्रेरणा। शिक्षा: दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री। अपने फैसलों से चर्चा में रहने वाली जस्टिस नागरत्ना ने मोदी सरकार की नोटबंदी के निर्णय को काले धन को सफेद करने का जरिया बताया था। हाल ही में ये चर्चा में रही। अब देखिएगा, इनके बारे में जान लेते हैं। और ये बनेगी पहली महिला सीजेआई, जस्टिस नागरत्ना। देखिएगा, यहाँ पर कर्नाटक में एक सम्मान समारोह के दौरान जस्टिस नागरत्ना की ये तस्वीर। परिवार: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं पिता, तो इनका परिवार भी, इनके पिता भी चीफ जस्टिस सीजेआई रह चुके हैं। उनका पूरा नाम जस्टिस बी वेंकटरमैया नागरत्ना है। उनका जन्म कर्नाटक के मांडवा जिले के पावनपुरा में हुआ। पिता ईएस वेंकटरमैया भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस नागरत्ना की 10वीं तक की पढ़ाई बेंगलुरु में हुई। उसके बाद की पढ़ाई दिल्ली से भारतीय विद्या भवन के मेहता विद्यालय से 12वीं के बाद स्नातक के लिए दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज में दाखिला लिया। दिल्ली विवि से ही कानून में स्नातक किया है। उसकी शादी बीएन गोपाल कृष्ण से हुई। गोपाल कृष्ण एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस बेंगलुरु में रजिस्ट्रार प्रशासक हैं। उनकी एक बेटी नयनतारा लॉ की प्रैक्टिस करती है, जबकि दूसरी बेटी प्रेरणा फिल्म मेकर है। यह है इनके जीवन का परिचय। करियर: 21 साल लॉ फर्म काम किया, फिर बनी हाईकोर्ट जज। ठीक है। चर्चित फैसले, तो चर्चित फैसले की हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिएगा, बिल्किस बानो केस में दोषियों को दोबारा जेल भेजा था। ये खंडपीठ इनमें ये शामिल थी। देखिएगा, 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो से गैंग रेप के 11 दोषियों को जस्टिस बीवी नागरत्ना की 2 सदस्यीय बेंच ने ये कहते हुए वापस जेल भेज दिया कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़िता की तकलीफ की चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा किया था। आगे बात कर लेते हैं। 2023 में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में जहां 4 के अतिरिक्त पाबंदियों के लिए मना किया था, वहीं नागरत्ना ने कहा कि सभी पार्टियों को यह तय करना होगा कि किसको क्या और कितना कहना है। अगला ये चर्चा में रहे थे आपके कोविड-19 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा कोविड प्रभावित क्षेत्र में मिड डे मील बंद करने के प्रस्ताव को उनकी बेंच ने निरस्त कर दिया था। किनकी बेंच ने? जो कि जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने। कर्नाटक हाईकोर्ट में जज रहने के दौरान नाजायज संतानों को लेकर की एक टिप्पणी में कहा था कि नाजायज माता पिता हो सकते हैं, बच्चे नहीं। तो ये हैं जस्टिस नागरत्ना, और वाकई में इनके जो फैसले आ रहे हैं काबिल तारीफ है। मतलब जिस प्रकार सीजेआई चंद्रचूड़ की तरह जो अभी प्रभाव में दिख रहे हैं, वैसे ही जस्टिस नागरत्ना भी अपने कर्तव्य को लेकर निर्वहन कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की उस पीठ का हिस्सा है जो राजस्व से जुड़े एक मामले में केंद्र और राज्य के बीच विवाद को सुलझाने के लिए औद्योगिक शराब और नशीली शराब के बीच अंतर स्पष्ट करने में लगी हुई है। 1989 में 7 जजों की पीठ ने इस मामले का फैसला दिया था। उनमें उनके पिता और तत्कालीन सीजेआई ईएस वेंकटरमैया भी शामिल थे। चलेगा, जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।